और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। साइबर एक्सपर्ट साक्षर दुग्गल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता किरण मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज़ में। सबसे पहले साक्षर का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। साक्षर, युवाओं की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव होती है और उसमें भी इंस्टाग्राम को लेकर क्रेज़ कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। लेकिन अब साइबर ठगों की नज़र भी कई सारे अकाउंट्स पर पड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में किस तरह से अपने आप को सेव कर पाएंगे? देखिए, साइबर क्राइम हमेशा बदलते रहते हैं। और आज हम इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं, कल व्हाट्सएप है, परसों फेसबुक है। नए नए ऐप आते रहेंगे, लेकिन हमें ट्रेंड समझना बहुत जरूरी है। दो तीन चीजें, चाहे वो युवा हो, चाहे वो कोई यंगस्टर हो, चाहे कोई सीनियर सिटीजन ही क्यों ना हो, ये सब गलतियां लोग करते हैं। पहला, ब्लाइंड ट्रस्ट। देखिए, हम उस एआई के युग में जी रहे हैं जहां टेक्स्ट, वीडियो, फोटो, ऑडियो, इन चारों को कॉपी करना बहुत ही आसान है और बहुत अच्छे तरीके से बेवकूफ बनाया जा सकता है। तो आपको कभी भी कोई मैसेज आता है, कभी कोई वॉइस नोट तक आता है इंस्टाग्राम पर, हम लोग ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं रीचेकिंग का जमाना आने की जरूरत है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, लोग इंस्टाग्राम पे फॉलोअर चेक करते हैं, पेज चेक करते हैं कि पेज जेन्युइन लग रहा है नहीं लग रहा। साइबर ठग इतने ज्यादा एडवांस हो गए हैं, वो कहीं ना कहीं फेक ब्लू टिक ले लेते हैं जो पेड होता है, और फेक फॉलोअर्स बढ़ा देते हैं। हाल ही में हमने कुछ स्कैम जैसे देखे जहां जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनकी रोजी रोटी इंस्टाग्राम से चल रही है, उनको मेटा के एक नकली पेज से मैसेज आते हैं और कहीं ना कहीं उनको बोलते हैं इस लिंक पे क्लिक करिए। जैसे उन्होंने लिंक पे क्लिक किया, ऑब्वियसली उनका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो कहीं ना कहीं डबल चेक करना बहुत जरूरी है। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब तक हम इसे अपनी ऑनलाइन जिंदगी का अहम हिस्सा नहीं बनाएंगे, बार बार वो आदत नहीं डालेंगे, कहीं ना कहीं इन स्कैम्स का अंत नहीं होगा। बिल्कुल। और ऐसे में इंस्टाग्राम में फिशिंग स्कैम की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। आपसे ये समझना चाहेंगे साक्षर कि आखिर ये होता क्या है? सिंपल है, फिशिंग कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, पुराने टाइम से चली आ रही है। पहले फिशिंग मेल्स होती थी कि एक नकली मेल बनाकर दूसरे के सामने लाई जाए। अच्छा, वो मेल नकली लगती नहीं है, बहुत छोटा सा फर्क होता है। फॉर एग्जांपल, अगर इंस्टाग्राम की अगर मैं बात करूं, मेटा को, जो मैं अभी एग्जांपल दिया आपको, मेटा का ऑफिशियल अकाउंट में उन्होंने जो नाम लिखा है और जो फेक अकाउंट में सिर्फ एक कॉमा का फर्क था, एक छोटे से कॉमा का फर्क था, जिसको हम फिशिंग बोलते हैं। यानी कि फिशिंग अकाउंट ऐसा अकाउंट जो नकली है लेकिन देखने में असली लगता है। वो आपका ट्रस्ट जीतना चाहता है, और जब ये अकाउंट के थ्रू किसी को भी मैसेज जाता है, हमने मेटा की बात की है, हाल ही में एक पीछे एक स्कैम था जहां दिल्ली पुलिस के फेक अकाउंट, इंस्टाग्राम फेक अकाउंट बनाया गया, लोगों को इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजे गए कि आपके खिलाफ एक एफआईआर हुई है, आप यहां इस लिंक पे क्लिक करिए, उस एफआईआर को चेक करिए। तो ऑब्वियसली लोग डर गए। कहीं ना कहीं जब डर का माहौल क्रिएट किया जाता है और लोगों को ट्रस्ट हो जाता है, लोग उस चीज में फंस जाते हैं। तो फिशिंग जो अकाउंट स्कैम है, ये इंस्टाग्राम पर भी हो सकता है, व्हाट्सएप पर भी होता है मैसेज के थ्रू, और फेसबुक पे तो बहुत पुरानी बात है कि फेक अकाउंट बनते हैं, लोग उसका विश्वास करते हैं और कहीं ना कहीं साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल। और इसमें युवाओं को अपना शिकार बनाना सबसे ज़्यादा आसान यहाँ पर लगता है किरण जी। खासतौर से युवाओं की हम बात करें, जिस तरह से सोशल मीडिया का क्रेज़ युवाओं में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बहुत आसानी से वो ठगों का शिकार भी बन जाते हैं। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अकाउंट बंद होने का डर तो तब होना चाहिए जब हमारा कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो रहा हो। नॉर्मल यूजर तो उसमें बना नहीं रहा है, वी आर जस्ट देख रहे हैं उसमें और स्क्रॉल कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और लिंक को खोल रहे हैं, ये हमारी गलती है, जैसा कि अभी साक्षर जी ने बताया। तो युवाओं को ये जानकारी होने के बाद भी युवा इसमें फंसते हैं। तो अभी साक्षर जी ने एक बहुत बढ़िया शब्द कहा कि डर का माहौल बनाते हैं, आपको डराते हैं। तो एक विज्ञापन आता था सलमान खान और शाहरुख खान का, डर के आगे ही जीत है। जी। तो डर के आगे जीत के लिए युवाओं को प्रेरित करना चाहिए कि डरना नहीं है, किसी भी स्थिति में डरना नहीं है, वेरीफाई करना है, डबल चेक करना है, और डबल चेक करने के बाद में हमें ये देखना है कि वाकई में ये फेक है या वो है, जेन्युइन है। पर लिंक को कोई भी, आपका दोस्त भी भेज रहा है, आपका रिलेटिव भी भेज रहा है, कोई इनविटेशन भेज रहा है, किसी तरह की ऐसी कोई बात भेज रहा है, तो उसको खोलने से पहले डबल चेक जरूरी है, डबल लॉक आपके फोन में जरूरी है। वो सब कुछ साक्षर जी ने बताया। पर ये सच में ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो समय युवाओं को अपने करियर बिल्डिंग में देना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट में देना चाहिए, सोसाइटी को देना चाहिए, समाज को देना चाहिए, वो समय वो दूसरों की रील्स स्क्रॉल करके उनमें डूबने के लिए दे रहे हैं। ये वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए। और मैं तो ये कहूंगी कि ये बहुत ऐसी सख्त जमीन तैयार कर दी गई है कि व्यवहारिकता खत्म हो रही है, अंकिता जी। और ये सरकार ने भी हमारे 5-6 जो एप्स हैं उनको बैन किया है। परंतु जब तक हम साक्षरता नहीं लाएंगे, डिजिटल साक्षरता की बात कर रही हूँ मैं, तब तक थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुश्किल है। पर हाँ, सतर्कता बहुत जरूरी है किसी भी सोशल मीडिया के
प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने के लिए। बिल्कुल, और ऐसे में ये जानना बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है साक्षर कि कई तरह के लिंक आते हैं, कई तरह के मैसेजेस आते हैं, लेकिन वो हम पहचाने कैसे कि यहाँ पर स्कैम हो रहा है आपके साथ? कैसे हम जागरूक रहें, सतर्क रहें? देखिए, नई जनरेशन को हैक चाहिए होते हैं, कुछ ना कुछ नए उपाय चाहिए होते हैं जिससे हम नई पीढ़ी की जो प्रॉब्लम है वो सुलझा सकें। लेकिन जैसा कि मैम ने भी कहा, वो पुराना ओल्ड इज गोल्ड वाला मेथड ही है। आपको रीचेक करना बहुत जरूरी है। यहाँ मैंने दिल्ली पुलिस का एग्जांपल दिया, मेटा का एग्जांपल दिया। बहुत बार लोगों को सरकार के थ्रू मैसेज आते हैं। बहुत बार अगर हम युवा की बात करें, युवाओं को लालच देना बहुत आसान है, तो उनको ये जो फेक स्टॉक मार्केट स्कैम, इसके बड़े शिकार हो जाते हैं वो इंस्टाग्राम के थ्रू। लेकिन रीचेकिंग का क्या मतलब है? अगर आपको किसी भी सो कॉल्ड कंपनी का इंस्टाग्राम पेज से मैसेज आ रहा है, वो आपको कोई स्कीम बता रहे हैं, तो इंटरनेट पे जाइए, पहले थोड़ा अपना होमवर्क करिए कि वो कंपनी क्या करती है, कैसे करती है। सिर्फ एक इंस्टाग्राम पेज देख के, सिर्फ उनकी बातें देख के, सिर्फ कुछ स्क्रीनशॉट्स देख के लोग ये बहलावे में आ जाते हैं। और हालत तो इतनी खराब है कि आजकल इंस्टाग्राम पर ग्रुप्स बनते हैं जहां पर ये जो ठगी है, इनके लोग ही उस ग्रुप के पार्ट होते हैं। फिर एक स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि देखिए हमने इतने पैसे कमा लिए, हमने 10 दिन में 20 लाख कमा लिए। अब युवा वो स्क्रीनशॉट के दम पर इतने पैसे गवाते हैं और कहीं ना कहीं इसका शिकार होते हैं। तो आपको रीचेक करना बहुत जरूरी है। ये कोई सरकार आपके लिए नहीं करेगी, कंपनी नहीं करेगी, यहाँ तक कि माँ बाप भी नहीं करेंगे। अगर आप फोन चला रहे हैं, आप एक एडल्ट हैं, 18+ हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ही रीचेक बार बार करना ही पड़ेगा। लेकिन वो सावधानी क्या बरती जाए? मतलब कौन से ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे इन तमाम चीज़ों से आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, अपने अकाउंट को बचा सकते हैं? दो तीन, आज नहीं, आने वाले समय में भी आपको कोई भी रैंडम डीएम आता है, अगेन क्या है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो हम कहते हैं, या तो डर का माहौल या टू गुड टू बी ट्रू सिचुएशन जब भी इंस्टाग्राम पे क्रिएट हो, आप सतर्क हो जाइए कि साइबर क्राइम ही है। मान लीजिए कितने इंस्टाग्राम पे आपको भी मैसेज कभी ना कभी आए होंगे कि आप थोड़ा सा काम करिए, 6 घंटे काम करके इतने लाखों कमा लेंगे। ये सुनने में बहुत ही ज्यादा टू गुड टू बी ट्रू लगता है, तो आपको तब थोड़ा चौकन्ना रह जाना चाहिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको सो कॉल्ड कोई जैसे मेटा है या कोई जाना पहचाना नाम है, उसके अकाउंट पे कोई मैसेज आ रहा है, जो हम फिशिंग अकाउंट की बात कर रहे थे, बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा कि वो अकाउंट रियल है या नहीं है। तो आप अपने फोन से नहीं चेक, किसी और के फोन से चेक करिए, नेट पे चेक करिए। ये जो फिशिंग अकाउंट्स होते हैं, इनमें कोई मेजर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती, बहुत छोटा कॉमा, फुल स्टॉप या डैश का ही फर्क रहता है, जो लोग जल्दी जल्दी में मिस कर देते हैं। सिर्फ वो वो सब ब्लू टिक देखना, फॉलोअर्स देखना, वो जमाना चला गया है। आज ब्लू टिक और फॉलोअर्स के दम पे आप ये नहीं बता सकते कौन सा अकाउंट सही है, कौन सा नहीं है, बिकॉज पेड फॉलोअर, पेड लाइक्स का जमाना है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, मैं बार बार ये बोलूंगा, एआई का जमाना है, तो कल को हैरान नहीं होगा अगर फेक इंस्टाग्राम अकाउंट भी क्रिएट किया जा रहा है एआई के थ्रू। सब कुछ आराम से कॉपी हो सकता है, तो रीचेक करना, फूक फूक के कदम लेना, इसी में भलाई है। किरण जी, आखिर क्यों सोशल मीडिया का इतना बुखार युवाओं में है कि गलत और सही का अंदाज़ा ही यहाँ पर ख़त्म हो जाता है? आखिर क्यों जो व्यूज़ हैं, फॉलोअर्स हैं, उसकी दौड़ में युवा अपने आप को भूलता जा रहा है और कहीं ना कहीं कई बार गलत दिशा में भी आगे बढ़ जाता है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ये हमारा युवा है और भटकाववादी रवैये में वो जा रहा है। परंतु ये जो अभी स्कैम चल रहा है, फिशिंग स्कैम, ये युवाओं को ही ज्यादातर बनाया जा रहा है। फिशिंग का मतलब ही हुआ मछली फंसाओ। तो मछली फंस रही है, मछली कब फंस रही है? जो बहुत ज्यादा चतुर और चालाक समझ रही है। हमारा युवा ये समझता है कि हमसे ज्यादा नॉलेज घर में किसी को नहीं है, ना इंस्टा की, ना ट्विटर की, ना फेसबुक की। हम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे पेरेंट्स को इसकी नॉलेज नहीं है, वो ऑकवर्ड हैं, आउटडेटेड हैं, पुराने विचार वाले हैं। लेकिन ये उनकी सोच गलत है। वो जब एक बार इसमें घुसते हैं तो फंसते चले जाते हैं, फिर निकलने का उनके पास रास्ता नहीं बचता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि फिर वो हर चीज को गलत या सही के अंदाज में, जैसा कि अभी साक्षर ने भी बताया कि छोटा सा फर्क, कॉमा का फर्क होता है, वो उसको भी नजरअंदाज करते हैं और अपने आप को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। और वो ये सोचते हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, उन्हें सारी नॉलेज है इस फील्ड की। और ये एक सबसे बड़ा कारण है हमारे युवाओं का। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में घुसना तो आसान है अभिमन्यु की तरह, लेकिन इससे बाहर निकलना उतना ही कठिन है जैसे कि अभिमन्यु घुस तो गए थे, निकल नहीं पाए थे। इसी तरह से हमारा युवा भी दिन पर दिन इसके चक्रव्यूह में घुसता जा रहा है और निकलना मुश्किल हो रहा है, उसका भविष्य खतरे में हो रहा है। और इसके चलते हमारा पूरा समाज जो है वो कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज्ड हो रहा है। सोशल जो एक सर्कल होता है उससे हम बाहर जा रहे हैं, एग्रेशन बढ़ रहा है, अकेलापन बढ़ रहा है। रात रात भर युवा जगता है, चौकीदारों की जरूरत नहीं, क्योंकि हर घर का युवा पूरी रात जग रहा है।
क्या कर रहा है। पेरेंट्स चूंकि बिजी हैं इसलिए वो पूरी रात तो जग के देख नहीं सकते, उन्हें बिल्कुल। नौकरी पर भी जाना है, इसलिए इन पर नजर रखना भी बहुत कठिन हो रहा है कि वो कर क्या रहा है। और अगर उसके कमरे में जाते भी हैं, देखते भी हैं, तो वो एग्रेसिव हो जाता है, आक्रोश में आ जाता है। उसको लगता है मेरी निगरानी कर रहे हैं मेरे पेरेंट्स, और वो उनसे भी उल्टा बोलना शुरू कर देता है। ये बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं सोशल बिल्कुल, मीडिया पे, समस्याएं बहुत परंतु सारी हो रही इसका हैं और ऐसे में युवाओं को किस तरह से सही दिशा में लाएं, ये भी एक